फर्स्टली मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, बचपन में ये मत बोलो कि चॉकलेट ज़्यादा खाओगे ना फिर दांत निकलवाने पड़ेंगे, डेंटिस्ट के पास लेके जाएंगे। डेंटिस्ट बहुत अच्छा इंसान है यार। आज की डेट में हर कोई सबसे पहले सोचता है कि मैं खुद डॉक्टर हूँ। क्या नुकसान हो सकते हैं इन नुस्खों से, देसी नुस्खों से? इट्स वेरी हार्मफुल, इट्स डेडली। हम इंडियंस पहले एक तो जो हम ये बहुत बाहर के एड्स देखते हैं ना, ये गलत है, यू नो। How does your dental health impact your overall health? आप सोच रहे हैं कि मुंह गंदा रखें खाए अच्छा, तो वो एक बराबर है, फिर खाओ भी बुरा। आपने दातून की बात करी, हाउ सेफ इट इज? इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी आए हैं, मतलब Yes. नॉर्मल टूथब्रश और उस टूथब्रश में क्या डिफरेंस है मुझे बताओ। 10 रुपए का मिल जाता है टंग क्लीनर, उससे किए जा रहे, पता नहीं मैं कहाँ साफ करके क्या जाऊँगा। हार्ड है तो ज़्यादा साफ हो जाएगा, इससे अच्छा वो लोहे का जूना ले लो ना। व्हाट इज द करेक्ट वे टू ब्रश योर टीथ? Like this. या लाइक दिस। Not like this. I always use it like this. Exactly. Hello sir, welcome to Gist. हेलो। तो आई थिंक हमने काफ़ी डिस्कशन पहले ही हम तीनों ने बैठ के कर ली थी बिफोर वी स्टार्टेड दिस, बट नाउ लेट्स कम टू दिस। तो शुरू करें सबसे बेसिक क्वेश्चन से। व्हेनेवर वी थिंक ऑफ विजिटिंग अ डेंटिस्ट, जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होती है कि ओरल केयर रूटीन क्या होना चाहिए। एंड बचपन में सिखाया गया है ना कि सुबह उठो, सबसे पहले खाने से पहले ब्रश करो, रात में सोने से पहले एक बार ब्रश करो। तो आपके हिसाब से एक्सपर्ट से ही पूछ लेते हैं कि एक प्रॉपर ओरल केयर रूटीन होना क्या चाहिए, एंड व्हाट इज द परफेक्ट टाइम टू ब्रश योर टीथ? फर्स्टली जैसे आपने ये बात कही दैट इन स्कूल्स बोला जाता था कि ब्रश 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 एंड ऑल द टाइम ब्रश। नो, इट इज़ अ मिथ। यू शुड ब्रश 2 times a day मैक्सिमम। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ एट नाइट, बिकॉज रात को जब आप सोने जा रहे हैं और जब आप सो रहे हैं तो आप ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, ना आप कुछ खा रहे हैं, ना आप कुछ पी रहे हैं। एट दैट टाइम एक्यूमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इज एट द मैक्सिमम। सो आप सोने से जस्ट पहले अगर ब्रश करके सोएंगे, सो दैट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग। एंड ऑब्वियसली यू आर गोइंग फॉर वर्क, सो आप सुबह ज़रूर करना चाहते हैं। बट इफ़ यू विल आस्क मी, सो आई विल से एंड आई से टू माई पेशेंट्स दैट बिफोर गोइंग टू योर बेड यू शुड डू। एक बार को आप मॉर्निंग स्किप कर सकते हैं, but night you cannot skip. But 2 times a day, that is good. What is the correct way to brush your teeth? If you are brushing, give at least 2 minutes to your oral health. It is a very important part of your body. हम जो ऊपर वाले दांत होते हैं उसको सर्कुलर मोशन में ब्रश करिए, and from up to down you should be having your strokes. Like this. Yeah, like this. Not like I this. always use it like this. Exactly. हाँ, बहुत लोग हैं वो यूं Yeah. कि कोई बहुत मेरे मतलब जैसे लड़ाई नहीं हो जाती कि हम हाँ, उसको धक्का दे रहे हैं, वो उसको धक्का दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है। Normal ऐसे sir. नहीं, मेरे घर में ऐसा है जैसे टूथब्रश ना घिस गया है पूरा, मतलब हाँ पता जी। नहीं क्या जंग लड़ी है उसके बिल्कुल, साथ। मेरी बिल्कुल। मॉम का टूथब्रश ऐसे है और मेरा टूथब्रश ऐसे नॉर्मल। बट लाइक इट्स लाइक दिस। जो बोन ओरिएंटेशन होता है मैक्सिला का, दैट इज फ्रॉम अप टू डाउन। इसलिए ब्रश स्ट्रोक्स जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ होने चाहिए, ऊपर वाले दांतों में। जो आपके नीचे वाले दांत है उसमें नीचे से ऊपर की तरफ होता लाइक है। दिस, ऐसे एंड देन ऐसे। ऐसे ओके, साइड के लिए भी वही है। बिल्कुल बीच। इन सर्कुलम यू शुड गो एंड यूज अ स्मॉल हेड ब्रश। वो बहुत जो बड़े वाले दिखने में बड़े अच्छे होते हैं वो सब नहीं लेने चाहिए, जिनका हेड छोटा हो। छोटा है बट बड़े काम का है, ये कहावत बहुत अच्छी है। ओरल हेल्थ की बात करें तो लौंग काफ़ी फेमस है ठीक करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। केले के पत्ते बताए थे। केले की छिलका। हाँ, केले के छिलके। तो क्या नुकसान हो सकते हैं इन नुस्खों से, देसी नुस्खों से, एंड क्या ये एक्चुअली इतनी हेल्पफुल हैं? They are, but to a certain limit. Okay? अब जैसे आपने लौंग की बात करी, that is clove only. So उसका जो है वो एंटीपायरेटिक इफेक्ट होता है उसका। ओके, व्हाट हैपेंस कि अगर आप लौंग बहुत ज़्यादा टाइम तक मुंह में रखेंगे, मैंने शुरुआत में बात कही थी कि उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। मुंह का टेम्परेचर 2 डिग्री कम होना चाहिए शरीर के ओवरऑल टेम्परेचर से। अब वो तो मुंह का टेम्परेचर बढ़ा रहा है ना। सो आप एक तरीके से हम इसको 1:10 प्रोपोर्शन में बात करते हैं कि हम स्मोकलेस टबैको जो यूज़ कर रहे हैं वो 10 गुना ज़्यादा आपको नुकसान दे रहा है। आप मुंह में एक लौंग रखिए और 3 घंटे से ज़्यादा रखिए और आप नोटिस करिए आपको ना वो पर्टिकुलरली एरिया सफ़ेद 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 थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा मुंह के अंदर। एंड आई बेट होगा वो क्यों हो रहा है, वो वहाँ से जल रहा है
क्योंकि उसका सुन भी हो टेम्परेचर जाता है बहुत वो ज्यादा है। part थोड़ा या सा। एब्सोल्युटली, हम्म। इसका मतलब आपने यूज किया है। हाँ, मैं तो किया है। हाँ, मैं तो एक बार रात में रख के सो गई थी and I got really bad ulcers because of that. That is why also I wanted to ask this question. And मतलब मुझे ये can it be like very harmful to use? I mean, it's ठीक भी हुए हैं मेरे दांत के दर्द लॉन्ग यूज करने से, बट कैन इट बी ऑल्सो लाइक वेरी हार्मफुल? हाउ कॉशियस शुड पीपल बी? मैम, आपका दांत का दर्द ठीक हुआ होगा, आपकी हम्म। बीमारी ठीक नहीं हुई हाँ होगी। जी, I think वो थोड़ी देर के लिए वही होता है, उसके बाद फिर इसीलिए हो हाँ, जाता हाउ है हमें कॉशियस 1-2 शुड दिन पीपल बाद। बी? Look, what I say, knowledge is everything, you know. For me, money is not everything, knowledge is everything. So, आपने ये बात कही कि वो दर्द ठीक हुआ। फीवर है, फीवर इज अ सिम्टम, यू नो। फीवर इट इज नॉट अ डिजीज, फीवर इज अ सिम्टम। आपको वो दर्द हुआ, आपको वो ठीक हो गया, आपने बोला बस अब तो हो गई, मैं तो ठीक, फर्स्ट क्लास। लेकिन ऐसा है नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। प्रॉब्लम इज देयर, सो दैट कैन अराइज एट एनी टाइम, बट ड्यू टू सम रेमेडी वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आपको रिलीफ मिल गया, ये हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। That infection can travel to the bone, from teeth to gums, gums to bones, bones to space infections. Spaces, हमारे शरीर में spaces होती हैं बहुत, तो वो space infections हो सकता है, and space infections, again I'll say, they are deadly. हम इंडियंस के घर में तो मतलब मेरे पेरेंट्स तो बचपन से भी घर में रिश्तेदार भी आते तो उन्हें दांतून नहीं चाहिए होते, ब्रश करना ही नहीं है। बट आई वांट टू आस्क समथिंग दैट आई थिंक मी एंड निमिषा वर डिस्कसिंग इन द मॉर्निंग वाज कि अगेन है तो वो पेड़ से आ रहा है एंड हाउ सेफ इट इज। पहले के लोग उसको चबाते थे और ब्रश बनाते थे खुद से। जब हम दातुन को चबाते हैं तो हम बेसिकली उसके अंदर के जो ब्रिस्टल्स हैं उसको हम सॉफ्ट कर रहे हैं चबा चबा के। तो पहले के लोग दातुन करते थे, उनसे उनकी स्टिमुलेशंस अच्छी हो जाती थी, उसकी वजह से सलाइवा अच्छा बहुत ज्यादा आता था। सलाइवा की वजह से ओरल हाइजीन ऑटोमेटिकली मेंटेन रहने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एंड फिर वो उस दातुन को यूज करते थे। आगे हम बात करते हैं, हमारे सामने कॉफी रखी हुई है एंड चाय एडिक्ट्स तो इंडियंस के दिल में बसती है चाय भाई। तो चाय और कॉफी से लोगों के दांतों पे क्या असर पड़ता है? स्टेनिंग्स होती हैं बिकॉज इट कंटेन्स कैफीन, सो ऑब्वियसली स्टेनिंग होती है। स्मोकिंग से स्टेनिंग्स होती हैं, कॉफी, चाय, एसिडिक बेवरेजेस, इन सब से स्टेनिंग्स होती हैं। सो वन शुड यूज ऑल दीज थिंग्स बट इट इन अ लिमिट। और So स्मोकिंग prevent- या वेपिंग से Yeah, it does. सेम? Definitely it does. See, if you are smoking, so you are inhaling that smoke. So what will happen? It will create a layer on your enamel. ठीक है, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि जो हमारे दांत होते हैं उसमें लेयर्स होती हैं। सो सबसे पहले जो एनामल लेयर है वो उस एनामल लेयर के साथ में जाके रिएक्ट करता है, एंड उस रिएक्शन के बाद में हम बहुत सारा कहते हैं कि टबैको इसको किस तरीके के स्टेन्स है। सो वी डिफरेंशिएट कि ओके, इनको डाइटरी हैबिट स्टेन्स हैं, इनको स्मोकिंग स्टेन्स हैं, इनको च्यूइंग टबैको स्टेन्स हैं। सो ये सारी की सारी चीजें जमा होती हैं। देन you have to go to your doctor, and ultrasonic machine से only doctors know how to perform it adequately. फिर हाँ, स्टेनिंग, देन फिर उस मैकेनिकल प्रोसीजर से you can remove them. अच्छा, बट देन अगेन मीन मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, आपने भी बोली तो अगेन हाउ मच ऑफ इफ आई एम एडिक्टेड एंड इट टेक्स मी टाइम टू गेट अवे फ्रॉम इट, तो मैं कितना लिमिट कर सकती हूँ अपने आप को एक दिन में कि इट शुडंट हार्म माय गम्स और माय ओरल हेल्थ दैट मच? मीन इट्स ऑब्वियसली बैड, बट देन व्हाट इज समथिंग दैट आई कैन डू एज अ बेबी स्टेप? If everything in limit is okay, ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए, बट अगर आप उसको एक्सेस में ले रहे हो, so obviously that is not good. Similarly, if you are in the procedure and in the way to quit it, ठीक है, आप 10 पी रहे हैं, 10 से आप 2 पे आ गए, 3 पे आ गए, 4 पे आ गए, so slowly decrease the level. But yeah, there is no answer like कि मैं कितना पी लूँ तो मैं उतना ठीक रहूँगा. No, there is no answer for this thing. Just keep on reducing it until it comes to the zero level. Definitely. सेम विद खैनी, गुटखा और तंबाकू, राइट? It's very harmful. It's deadly. कितना इफेक्ट Yeah, पड़ता है? जी, जो स्मोकिंग टबैको होता है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा स्मोकलेस टबैको इम्पैक्ट करते हैं। लेट मी टेल यू व्हाई। ओरल कैविटी का टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होना चाहिए। अब
जैसे आपने कभी लौंग बचपन में मम्मी ने रखवाई या कभी आप खाते भी होंगे, आपको थोड़ा मुंह जलता होगा, बिकॉज लौंग की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। उसी तरीके से जो ये स्मोकलेस टबैकोज होते हैं, ये कहीं रखे जाते हैं मुंह में। अब मुझे ये नहीं पता वो कहाँ रखते हैं, तो कहीं रखते हैं, लेकिन जो मैंने अपने पेशेंट्स को देखा है तो उनका वेस्टिब्यूल एरिया कहते हैं हम उन्हें, जहाँ आपके मसूड़े खत्म होते हैं और गाल शुरू होता है, वहां पर मैंने वाइट पैचेस देखे हैं। वो वाइट पैचेस क्या है कि एक तरीके से वो अल्सर्स वहां डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि जो स्मोकलेस टबैकोज होते हैं वो बहुत ज्यादा हीट छोड़ते हैं। अब मुंह का कायदे से तो टेम्परेचर 2 डिग्री कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 डिग्री तो छोड़ो, आई रियली डोंट नो कि कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से वो अल्सरेशंस हो रहे हैं। That ulcerations will convert into wounds, and unfortunately cancer cells produces in those wounds after a long period of time. क्या कारण हो सकते हैं ओरल कैंसर के, एंड व्हाट आर सम थिंग्स दैट पीपल शुड लुक फॉरवर्ड एज सिम्टम्स, एज कि ये अगर हो रहा है तो यू शुड डेफिनेटली विजिट योर डेंटिस्ट, देयर माइट बी चांसेस ऑफ ओरल कैंसर। अगर कुछ भी आप एबनॉर्मल अपने मुंह में देख रहे हैं, अगर आप कोई भी रेड पैच देख रहे हैं, वाइट पैच देख रहे हैं, चाहे आप अपनी टंग पे देख रहे हो, अपने गाल के अंदर की तरफ देख रहे हो, या कोई भी अल्सर जो ठीक नहीं हो रहा है, आपको अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको लग रहा है, बिकॉज आज की डेट में हर कोई सबसे पहले सोचता है कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, होम डॉक्टर, मैं उसको ये वर्ड देता हूँ, होम डॉक्टर, तो उस अच्छा ये हो जाएगा, छाला है, ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो रहा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज गो टू अ डॉक्टर, बिकॉज दैट अल्सर can convert into lots of modalities that you have to figure out. How dangerous and deadly oral cancer can be? Ma'am, life changes. I have witnessed life changes, और सिर्फ एक इंसान की लाइफ चेंज नहीं हो रही है, उसकी पूरी फैमिली की, पूरी सराउंडिंग की लाइफ चेंज हो रही है. So that is why I particularly used this word deadly. What about टीथ वाइटनिंग? आजकल काफी प्रोसीजर्स नहीं आ गए टीथ वाइटनिंग के लिए, प्रोडक्ट्स आ गए हैं, रात में लगा के सो जाओ, सुबह एकदम चमकदार दांत, दोस पैड्स जो आते हैं, एंड दोस पेन, एकदम जैसे आपने बोला ना कॉस्मेटिक इंडस्ट्री टाइप्स हो गया है। एग्जैक्टली, तो उसके लिए कोई नेचुरल उपाय बता दो। There are 2 or 3 certain points which I'll tell you. Look, हम इंडियंस पहले एक तो जो हम ये बहुत बाहर के एड्स देखते हैं ना, ये गलत है, I'll tell you the technical point. हम एक अमेरिकन को देख रहे हैं, हम एक ब्रिटिशर को देख रहे हैं, वो गोरा है, so we Indians we are brown, okay? So आपको अगर वो चमकदार सफेद चीज चाहिए, it is a myth, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको वो कराना है, so there are certain procedures for it, देसी नुस्खा मैम, आई एम सॉरी, देसी नुस्खे से आप कोई चीज सफेद नहीं कर सकते। हाँ, उसके साथ साथ बैड ब्रेथ की बात आती है, सो बैड ब्रेथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंड ऐसी कौन सी बीमारियों का सिम्टम हो सकता है बैड ब्रेथ जिसको लेकर लोगों को कॉशियस होना चाहिए? बैड ब्रेथ के बहुत सिम्टम्स हो सकते हैं, जो सबसे कॉमन होता है दैट इज जिंजिवाइटिस, पेरिडोंटाइटिस, वो उसका सीक्वल होता है, जब मसूड़ों में सूजन आती है, डेब्रिस कलेक्शन होता है, वही सारी घूम फिर के बात आती है कि आपके मुंह में गंदगी हो रखी है, हम प्लाक कहते हैं, कैल्कुलाई, जिससे बैड ब्रेथ हो जाती है, जो आप इन्फेक्शन है, अब वो इन्फेक्शन इज सस्टेनिंग इन योर माउथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ दैट इन्फेक्शन आपका वो बैड ब्रेथ आना स्टार्ट होगा, ब्लीडिंग गम्स स्टार्ट हो जाएंगे, इवन यू विल स्टार्ट फीलिंग लेथार्जिक बिकॉज ऑफ दैट। सो मतलब फिर बैड ब्रेथ के लिए हम क्या कर सकते हैं? फॉर बैड ब्रेथ यू शुड मेंटेन ओरल हाइजीन। फर्स्टली, आप जितना अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे उतना आपके मुंह से बैड ब्रेथ नहीं आएगा। मोर ओवर, फॉर ओरल हाइजीन वी शुड वर्क, वी शुड नॉट वर्क फॉर बैड ब्रेथ, it will automatically vanish off, it will automatically eliminate. See, कोई पेड़ है तो उसकी आप तने का इलाज करना स्टार्ट नहीं करेंगे, let's start from the root cause. अगर पेड़ की जड़ अच्छी है सो उसका स्टेम एंड ब्रांचेस ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगी, there is no doubt about it. इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी आए हैं, मतलब, yes, and they are pretty expensive, like they start from 1500. तो नॉर्मल टूथब्रश और उस टूथब्रश में क्या डिफरेंस है, मुझे बताओ। You know, जो हम ये कर रहे हैं, these are oscillating movements. अब हम ये हाथों से कर रहे हैं, वही चीज आपकी एक मशीन कर रही है, तो ऑब्वियसली मशीन का एक प्राइस होगा, और अगर अच्छी मशीन है तो अच्छा प्राइस होगा। आप ब्रश कोई भी लीजिए,
लेकिन वो मत लीजिएगा जिससे आपको वो चुभे। चुभे, हाँ। हमने जैसे स्टार्टिंग में बात करी कि जो नीम की दातुन थी कई बार लग जाती थी तो घाव बन जाता था। कोई भी ब्रश जो आपको लग रहा है कि ये बहुत हार्श है उसको यूज मत करिए। As well, talking about toothpaste now. So, what is that one or like one thing that people should look for in a toothpaste? Like, आई थिंक मैं ये बोलूँगी ना, ये सवाल ना हमारे लिए इसलिए आया था क्योंकि अभी हम एड्स देख रहे थे। अब क्या टूथपेस्ट में नमक नमक है, है। लौंग है, हल्दी, चंदन, पता नहीं हर चीज़ है वो टूथपेस्ट में आपको मिलेगी। Yeah. कोई भी आयुर्वेदिक में घर में जो मसाला है वो आपको टूथपेस्ट में मिलेगा आजकल के टूथपेस्ट Exactly. एड्स में। तो So, what is that one thing that people should look for in a toothpaste Yeah, before while buying buying a a toothpaste? toothpaste. नॉर्मली फॉर अ हेल्दी पर्सन आप कोई भी टूथपेस्ट लीजिए, कोई मैं ब्रांड के बारे में स्पेसिफिकली मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में ज़रूर बोलूँगा। ठीक है, आप हल्दी डाल रहे हैं, आप लौंग डाल रहे हैं, इससे अच्छा मुझे तो प्रकृति ने दे रखा है ना। मैं लौंग खा लूँगा, चाय में डालता तो हूँ, पीता तो हूँ, चाय पी लूँगा। हल्दी तो हम इंडियंस जब तक हल्दी ना डले तब तक मज़ा कहाँ खाना आता है। कंप्लीट नहीं होता है। बिल्कुल, Exactly. उसमें ले लूँगा। पेस्ट में मेरे हिसाब से बीइंग अ डॉक्टर आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए, वो ये देखना चाहिए कि उसमें फ्लोराइड कंटेंट कितना है। Yeah. यू नो फ्लोराइड इज अ पैंडेमिक। फ्लोराइड हम एशियन कंट्रीज में बहुत है ऑटोमेटिकली। हम ग्राउंड वाटर जो ले रहे हैं तेलंगाना, इनफैक्ट मैंने ये करा है वर्क इस पे, फ्लोराइड पे। मेरे पास में बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनको फ्लोरोसिस होता है, एंड वी डेंटिस्ट वी आर द फर्स्ट वन हु कैन डायग्नोज फ्लोरोसिस, क्योंकि फ्लोरोसिस के जो टेस्ट होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन हम डेंटिस्ट, हमें किताबों से पढ़ पढ़ के वो नज़र बन गई कि हम फ्लोरोसिस को डायग्नोज कर सकते हैं विदाउट एनी टेस्ट, विदाउट एनीथिंग, कि किसको फ्लोरोसिस है और किसको नहीं है। तो फ्लोरोसिस जो कंडीशन होती है दैट इज वेरी बैड। राजस्थान में आप गूगल पे सर्च करिए, आप स्केलेटल फ्लोरोसिस पढ़िए, इन सब के बारे में देखिए, तो आपको बहुत पढ़ने को अच्छा मिलेगा, जिसमें लोगों को जब एज हो जाती है और बल्कि कम एज में उनको ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं कि उनको बैठने में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स हैं, बोन्स में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। द मेन रीज़न इज फ्लोरोसिस। सो फ्लोराइड किस पेस्ट में कम है वो देखो। और इसके अलावा कोई और चीज़ जो देखनी चाहिए या सिर्फ फ्लोराइड? इट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग जो आपको देखना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो गो टू योर डॉक्टर, They'll recommend that yeah. doctor will tell you what is good for you. Toothpaste comes under cosmetic products. Okay, I did not know that. Yeah, it Exactly, is. हाँ. I It did comes not under know that. cosmetic products only. और जो ये medicated होते हैं हम्म। यही हैं जो फार्मा के अंडर आते हैं, इसलिए इनके एड्स नहीं होते। अच्छा, आप फार्मा किसी भी चीज का ऐड नहीं कर सकते, यू नो। ओके। या इंडियन गवर्नमेंट का ये नियम है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का हो सकता है लेकिन फार्मा प्रोडक्ट्स का नहीं हो सकता है। अच्छा That is why. अच्छा, तो ये मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो- स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए होते हैं। कंडीशंस के लिए हम्म, होता है। But अगर कोई condition नहीं है, it's just बाकी in normal. general, You anything can that has use less you can, fluoride. yeah, Anything that Yeah. has less fluoride. because we Asians already have in our water. हम्म। अब water को तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। हम्म, It is a chain cycle, so हम्म, it will come either the active form or the passive form. Fluoride कम होना चाहिए। दांतों के साथ साथ gums भी are also important. How to take care of your gums? सबसे पहले ब्रशिंग टेक्निक, डोंट बी हार्श विद योर गम्स, दे आर योर पार्ट, बी जेंटल विद देम, यूज सॉफ्ट ब्रिस्टल, यूज मीडियम ब्रिस्टल्स, डोंट यूज हार्ड ब्रिस्टल्स। सोचोगे कि हार्ड है तो ज्यादा साफ हो जाएगा, इससे अच्छा वो लोहे का जूना ले लो ना, उससे कर लो साफ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो स्क्रैच नहीं, वो सब कुछ कर देगा। इवन हम घर में बर्तनों को लोहे के जूने से साफ नहीं करते, वी यूज अ सॉफ्ट हाँ, you soft know, sponge, yeah. सॉफ्ट स्पंज, ताकि हमारे बर्तन ना खराब हो जाए। ये तो आपका खुद का शरीर है, तो बर्तन के बारे में इतना ध्यान, खुद के बारे में। think a lot of people don't use tongue cleaners nowadays, and कुछ लोग ना वो ब्रश के पीछे जो आते हैं वो यूज कर लेते हैं। क्लीन योर टंग विद योर ब्रश, Like with brush? tongue cleaner. जो with your brush brush. bristles With your है, brush. The bristles. Yes, not with the tongue cleaner. no, Okay. not with the Oh. tongue Not with the cleaner. क्या difference? ओके, इन मैं लेमैन में आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। आप स्क्रब हम सब करते हैं, हाँ जी, अगर हम ज्यादा स्क्रब करेंगे तो क्या होगा? Rashes. ज्यादा ऐसे
चिल जाएगी Tongue हाँ छिल जाएगी being a sensitive muscle, so उसमें अगर आप ज़्यादा टंग्स को स्क्रैच करेंगे, सो जो हमारे टेस्ट बड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. ओके जलेबी खाएंगे उसका मज़ा नहीं, फ़ायदा क्या है. Hmm. उस पे अल्सरेशंस होने के चांसेस हो जाएंगे. Yeah. You know, you are giving trauma. I suggest to my patients, clean your tongue with your brush only. It is sufficient. उसमें you know कोई पता नहीं कुछ बहुत हार्ड कोई चीज़ नहीं है जमी हुई. अगर आप रोज कर रहे हैं, so that is a soft plaque. It will go away with your brush, so with the back of the brush or with the brush with the bristles of the okay brush. bristles of the brush okay I did not know that I thought it's क्योंकि the हमारे घर में opposite. बचपन से वो रॉड वाला यूज करते आ रहे हैं ना to Tongue clean cleaner. हाँ Similarly, that way आप कोई एक हार्ड चीज ले रहे हैं, वो 10 रुपए का मिल जाता है टंग क्लीनर, उससे किए जा रहे, पता नहीं मैं कहाँ साफ करके क्या जाऊंगा. लेकिन ऐसा करने से you are destroying your taste buds. You are not doing anything else apart from this. So clean your tongue with your brush. आप ओरल हेल्थ के बारे में और कुछ पूछना चाहती थी तो Yes, I wanted to ask 5 best habits you should have while taking care of your oral health. Drink lots of water. Reason is salivation is very important. So drink lots of water. If you are brushing, you should be knowing the correct way to brush. You know, Yeah. अगर कोई ये बोलता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और वो दीवार को धक्का दे रहा है, so ultimately we'll say यार it will come back to a zero. Third, आप किस चीज से पेस्ट कर रहे हैं? Yeah. What paste is suitable for you? You should be knowing that. rather than just trusting what ads are showing you या what you're seeing Certainly. हाँ Look, it is a big phenomena that these pastes are coming into cosmetic products. Let's not mingle them with the cosmetic products. Cosmetic is something else, you know, which are used for aesthetic purpose. But these are, you know, pharma products. These are medical products. Fourth point हम starting में ही बात कर चुके हैं that night is important. night is important yeah So these are the points. एक रह गया. एक रह गया, खाना खाने के बाद में कुल्ला जरूर करिए. Okay. मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि इट्स आवर माउथ एंड यहाँ से हम खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हर चीज़ का बट जस्ट टू स्टार्ट विथ इट व्हाट आर अ फ्यू थिंग्स दैट पीपल डू स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमिंग इन फॉर्म ऑफ फूड और ड्रिंक्स जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं आपकी ओरल हेल्थ को लेकर. जितना एसिडिक हमारा फूड इनहेलेशन प्रोसेस हो जाएंगे कि जितना हम एसिडिक कंज्यूम करेंगे दैट इज उतना वो बेकार है. लाइक योर बेवरेजेस, योर सोडास, आपका कोलेस्ट्रॉल फूड्स, ये सारा सिर्फ ये नहीं है कि आपका ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, ये अनसैचुरेटेड फैट आपको दे रहा है, ये इससे आपकी एक एसिडिक डाइटरी हैबिट्स बनती जा रही हैं विच आर नॉट गुड, विच विल ओवर इम्पैक्ट. इट्स अ सिस्टमैटिक involvement in the body, systematic effect of the body, not only particularly to oral health, but yes, start तो सब कुछ यहीं से हो रहा है, then it will go down. So acidic products जितना आप कम करेंगे, that is why I emphasized drink water. God has given us this, let's consume. So, अगर हम बात करें डेंटल हाइजीन की तो ऐसे सिर्फ यही लोगों को लगता है सिर्फ दांत साफ कर लिए, टंग साफ कर ली, that's fine according to some people. But how does your dental health impact your overall health? So everything is connected. It is not like this कि मुंह की प्रॉब्लम है तो सिर्फ मुंह तक सीमित रहेगी. हमें नीचे दर्द होता है तो हमें कान तक जाता है, तो हम दर्द को ये नहीं बोलेंगे यार ये नो एंट्री जोन है, यू नो, वहां से आपका वो नर्व्स पास हो रही हैं, यू नो, सर्कुलेशन जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द हेड टू टो पार्ट. सो अंडरस्टैंड द पैटर्न. आज की डेट में डायबिटीज मेलाइटिस एंड हाइपरटेंशन ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिसके साथ हर दूसरा इंसान रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर सफ़र कर रहा है. अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे मुंह में थूक विच इज़ नोन एज सलाइवा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शुगर विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड. अगर आपके मुंह में गंदगी है तो आपका जो सलाइवा में है उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा. अब उसमें बढ़ेगा सो ऑटोमेटिकली आपका जो शुगर लेवल ब्लड में है वो भी बढ़ेगा. सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर.
कोई भी जो ऊपर वाले ने आपको शरीर में चीज दी है कोई बेकार नहीं दी है, सब काम की दी है, उनका ध्यान रखिए। कार्डियक अरेस्ट हम कितनी न्यूज सुन रहे हैं कि 40 साल के लोगों को हो रहा है, 35 साल के लोगों को हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। अभी मैंने जो चीज कही है आप प्लीज उसको कोरिलेट करिए कि आर्टीरियल वॉल्स में अगर उन पाइपों में अगर वो इन्फेक्शन ट्रैवल कर रहा है तो क्या वो तो कारण नहीं हो सकता स्ट्रोक्स का। आई एम नॉट सेइंग दैट सिर्फ उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है तो वो सब कुछ है, नो, बट आई एम सेइंग इट इज वन ऑफ द रीजंस। और गट हेल्थ के साथ क्या रिलेशनशिप्स होते हैं? इट विल कम टू एसिडिक चीज फिर, ओके, ठीक है। अब आपको कब होता है गट एसिडिटी, आई गया ना वर्ड एसिड, मतलब कोई भी चीज जब एसिडिक है। अब अगर आपका वो एसिडिक कब हो रहा है, आप बहुत ज्यादा एसिडिक कुछ ले रहे हैं, ठीक है, आप बहुत जब ज्यादा एसिडिक लेंगे तो हमारी बॉडी एक पीएच होता है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, मतलब बेसिक मेंटेन नहीं कर पाएगा, एसिडिक होगा। अब अगर आपका ओरल हेल्थ अगेन इट विल कम कि इन्फेक्शन है मुंह में और आप खा रहे हैं तो वो एसिडिक तो होगा ही होगा, वो बेसिक कैसे हो सकता है? आप सोच रहे हैं कि मुंह गंदा रखें खाए अच्छा, तो वो एक बराबर है, फिर खाओ भी बुरा, अच्छा मत खाओ फिर। कि what are some signs that we should consider before seeing the dentist? मतलब कुछ apart from tooth pain और क्या कौन से signs हो सकते हैं कि भाई you should go to a dentist now? Whenever you feel any kind of abnormality or discomfort, अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है, आपको पेन हुआ लेकिन वो गायब हो गया कुछ टाइम बाद, anything which you are feeling यार ये नॉर्मल नहीं है, you should go. एंड 6 महीने में एक बार आप अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास जाओ ना, ग्रीन टी पी के वापस आ जाओ, पानी पी के वापस आ जाओ, बट एटलीस्ट गो। सो ये बात जरूर है। Let's talk about cosmetic dentistry now. So what options do people have now to enhance their smiles? There are lots of options, you know. I have done my specialty in conservative dentistry. Okay. So ये मेरा बहुत favorite topic है, cosmetic dentistry, because you know when you smile, you know you have that confidence. Yeah, exactly. ठीक है ना। एक बार मेरा एक स्टूडेंट था when I was doing my PG, तो पोस्ट ग्रेजुएशन, तब मेरे एक यूजी मेरे जूनियर ने मुझे एक पीपीटी शेयर किया। मैं ये छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एंड उसमें एक लेडी खड़ी थी और उसका बीच से दांत नहीं था, ये वाला, ये दांत नहीं था, और दिखाया, हम सब ने देखा, मेरे साथ मेरे सीनियर्स भी बैठे हुए थे, हम सब ने देखा। जब वो वीडियो हट गई तो उन्होंने पूछा सर इसमें आपने क्या देखा? मैंने कहा यार दांत नहीं है। तब उन्होंने कहा सर दोबारा देखो पिक्चर, दांत के अलावा क्या नहीं है? उसकी 6 उंगलियां थी और वो यूं करके खड़ा हुआ था, हमने वो नहीं देखा। फर्स्ट थिंग वो दांत देखा सबसे पहले, सी कि हमने यूं सीधा दांत देखा और हम यूं में कितनी गंदी लड़की लग रही है, मतलब ऐसा रिएक्शन आया हमारा, यू नो, और 6 उंगलियां नहीं देखी। सो वो है ना एक वही नोटिस होती है स्माइल। सो स्माइल इज अ वेरी बिग एंड एन इम्पोर्टेंट पार्ट, यू नो, इट ब्रिंग्स द कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ है। सो या कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री हैज अ वेरी बिग वैल्यूज and there are lots of procedures for it, but yeah those are expensive procedures क्योंकि चीज़ें अच्छी हैं और उसमें materials जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। See a dentist is एक कहावत है मैंने जो कई बार सुनी है कि डेंटिस्ट बड़े महंगे होते हैं। इलाज जो है ना, जो अच्छी चीज़ है वो सस्ती आती ही नहीं है, everything has a cost. So ये चीज़ कहनी ना, अच्छी चाहिए और सस्ती चाहिए। मेरी मम्मी करती हैं, मेरी मम्मी जाती हैं सब्जी लेती हैं, बेटा ये सेब अच्छा होना चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ मम्मी नहीं मिलेगा, या तो अच्छा या सस्ता, दोनों नहीं। अच्छा, what is the like best college in India to learn dentistry? A car is not good, it all depends who is driving the car. Yeah. Ride doesn't matter, the rider matters. And ma'am, let me tell you, इंडिया से अच्छी मेडिकल एजुकेशन कहीं नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। आई हैव बीन टू न्यू जर्सी, मेरी थीसिस थी, मैं गया वहाँ पे जाने पे
वहाँ के डॉक्टर्स से मैं इंटरेक्शन किया, उनको थ्योरेटिकल बहुत अच्छी नॉलेज है, लेट मी टेल यू, मेरे से अच्छी थी उसको, प्रैक्टिकल मेरे से अच्छी नहीं थी। यहाँ मैंने बहुत पेशेंट्स किए हैं और मेरा पेशेंट्स मुझे सिखाएगा काम और सिखाता है। आज भी आई एम अ लर्नर, यू नो, मैं आज ये नहीं कहता कि आई हैव डन माय स्पेशलिटी एंड सो आई एम एवरीथिंग, नो, आई एम स्टिल अ लर्नर एंड आई विल ऑलवेज बी अ लर्नर। बट इंडियन डॉक्टर्स को बहुत एक्सपोजर मिला है पेशेंट से, सो दैट इज वाई। सो ये कहना कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, एवरी कॉलेज इज गुड, एवरी हॉस्पिटल इज गुड, इट डिपेंड्स आप उससे क्या सीखना चाहते हो। एकलव्य ने अर्जुन से ज्यादा सीखा था, लेट मी टेल यू। Okay. that's a very good और उस example. बेचारे ने कहीं शिक्षा नहीं ली थी, उसने छुप छुप के सुना था। Yeah. सो मैं क्या कहूँ कि द्रोणाचार्य जी गलत थे? नहीं, द्रोणाचार्य जी तो अल्टीमेट थे, सीखने वाले पे डिपेंड है। हमारे समाज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जब हम डॉक्टर्स और डेंटिस्ट की बात करते हैं, तो आई थिंक आपकी हंसी से मुझे समझ में आ रही है कि ऑलरेडी आइडिया लग समझ गया है कि चुके मैं हो। पूछने क्या वाली हूँ। तो डॉक्टर्स और डेंटिस्ट की जब बात करते हैं, तो एक दोनों ही डॉक्टर्स हैं, दोनों ही इलाज करते हैं, जैसे कि आपने बोला दोनों ही फ्रेंड्स हैं पेशेंट्स के, बट जो डिग्री ऑफ वैल्यू एंड रिस्पेक्ट होती है जो एक डॉक्टर को मिलती है, डेंटिस्ट भी डॉक्टर्स हैं, बट देन जैसे आप देख रहे हो ना, आई मीन जो एक MBBS डॉक्टर को मिलती है वो एक डेंटिस्ट को नहीं दी जाती है। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से कि मेरे ना घर में समवन वाज प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन, सो उनका निकल गया था एंड उनको BDS कॉलेज मिल रहा था कहीं पे, तो मेरे घर वालों ने बोला कि 1 साल और कर लो, यू नो MBBS कॉलेज मिल जाएगा, BDS क्यों लेनी है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों होता है एंड इस सोच को कैसे बदला जा सकता है? लुक मैम, फर्स्टली ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और हम इसको फेस करते रहते हैं, ठीक है। देखिए, अपनी जगह ना हर किसी चीज की एक वैल्यू है, ओके। MBBS जो होता है ना, दैट इज बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, और जो BDS होता है वो बैचलर इन डेंटल सर्जरी है, ओके। हम बताते हैं, हम जब सर्जरी करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक मैक्सिलेक्टमी करनी है, मतलब मैक्सिला को निकालना है, तो टग ऑफ वॉर होती है। ENT बोलता है ये तो मेरी फील्ड है, तुम कहाँ से आ रहे हो। हम बोलते हैं तो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स जो हैं वो करेंगे। सो ये हर प्रोफेशन में, आई थिंक, मुझे दूसरे प्रोफेशंस का इतना नहीं पता, लेकिन हर प्रोफेशंस में एवरीबडी वांट्स टू टेक द क्रेडिट, ये होता है। हाँ, लेकिन ये बात क्या है ना कि वो ज़्यादा है और वो कम, हर जगह अपनी जगह हर कोई बेस्ट है। जो वो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। इंडियन डेंटिस्ट एक्ट, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो हमें दिया है, हमें वो पावर दी है कि हम एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर कर सकते हैं मुंह के अंदर। हम दांत निकाल सकते हैं, मैं रूट कैनाल मेरी स्पेशलिटी है, मैं रूट कैनाल कर सकता हूँ। वो रूट कैनाल का मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्या करेंगे, और जो वो कर सकते हैं वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सो यू नो, लेट्स स्टॉप ऑल दीज थिंग्स। एवरी पर्सन हैज हिज ओन टैलेंट एंड अपनी जगह सबकी इंपॉर्टेंस है। When it comes to medicine, I ask my senior medical doctors. My elder sister, she is a medical officer, she's a gynecologist. My father-in-law, he's a very eminent physician. My wife, she is a brilliant, dental surgeon. So every person has his or her own qualities. ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन ये चलता है। हमारी सर्जरीज होती है, हम करते हैं, ENT बोलता है मैक्सिलेक्टमी तो मैं करूँगा, हम बोलते हैं ओरल सर्जन्स करेंगे जिन्होंने स्पेशलाइजेशन इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल कर रखी है, फिर बाद में हंसते हैं, बाद में चाय पे भी बैठते हैं साथ में, तो ये चीज़ चलती रहती है।